हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोर्ड रैंकर्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित के अध्याय 2 को, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के सभी 6 प्रश्नों को डिटेल्स के साथ हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको है ना एक बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला है ना लगाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बहुपद बनाने के लिए यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो फार्मूला क्या होता है। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर एक्स होता है प्लस अल्फा बीटा बराबर होता है 0। तो इसी फार्मूले से हम सभी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल हमारा है 1/4 और कामा -1। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, जिसको हम कहते हैं शून्यकों का योग। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो होता है वो बहुपद का शून्यक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा दिया हुआ है हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर -1। अब इसको हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 0। मान रख देते हैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 1/4। यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना होगा -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर रहने देते हैं माइनस एक्स का यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा प्लस प्लस और माइनस का इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा एलसीएम 4। 4 का गुणा हम एक्स स्क्वायर में कर देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस ये x इसी तरह रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 बराबर हो जाएगा 0। अब इस 4 का गुणा हम 0 में कर देते हैं तो हमारा जो बहुपद मिलेगा वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पहले सवाल का पूरा हल है। इसके साथ ये सवाल कंप्लीट हो जाती है। अगले सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा दूसरा सवाल है √2 और कामा 1/3। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है √2। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर होता है 0। मान रख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है √2। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना होता है 1/3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 का गुणा करेंगे तो √2x प्लस इसका है ना क्या कर देंगे 1/3 रहने देंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 होगा। 3 से अब हम गुणा करेंगे किसमें एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणा हम √2 में करेंगे तो 3√2x हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा बराबर हो जाएगा 0। अब इस 3 का हम क्या कर देते हैं यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं तो यहाँ करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। तो दूसरे सवाल का पूरा हल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब तीसरे सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा तीसरा सवाल है 0, तो इसका भी हमें है ना बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है √5। अब फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0। यहाँ पे लगा देते हैं एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है √5 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसी तरह रहने देते हैं। 0 का गुणा एक्स में करेंगे या किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0। तो 0 को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट किसको लिख देते हैं यहाँ पर √5 को बराबर हो जाएगा 0। तो ये रहा तीसरे सवाल का हल पूरा कंप्लीट। अब चौथे सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले
पेज पर। आज का हमारा चौथा सवाल है क्या, 1,1। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा, इसमें जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। अल्फा बीटा भी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 0। मान रखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर x रख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा का भी मान कितना है, 1 है, बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से चौथी सवाल भी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। पांचवी सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज की हमारी पांचवी सवाल है -1/4, 1/4। इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। अब फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 0। मान रखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया, 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पर करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 और यहाँ पर x होगा, प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम होगा, 4 एलसीएम होगा। तो 4 यहाँ पर होगा तो इसका गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4, देखिए यहाँ पर इसके नीचे है तो ऊपर होगा ही नहीं, तो x का गुणा 1 में कर देते हैं तो x, प्लस यहाँ पर 4 इसके भी नीचे है तो ऊपर की संख्या वही रहेगी 1 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 4 का गुणा हम 0 में कर देंगे तो ये बचेगा हमारा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये रहा पांचवें सवाल का हल। इसी के साथ है ना पांचवा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब छठवें सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज की हमारी छठवीं सवाल है कितना, 4,1। अब इसका मान रखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, 4। अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना, 1। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इस फार्मूले को यदि आप बार बार लिखते हैं तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। मान रख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पर x है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1 है, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस सवाल के साथ छठी सवाल हो जाती है यहीं पर कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।